मूव्स ने सर्विस स्टार्ट की है पाकिस्तान से चाइना के लिए। अभी मैं आपको 2024 की अपडेट दूं और कौन कौन से सिटीज से बस सर्विस अवेलेबल होती है। ज्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स इससे फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल जी, इसमें वाली बात है कि हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान से चाइना की बस का रूट क्या है, तो इसमें टाइम कितना लग जाता है। अच्छा, इन सिटीज के अलावा अगर एक मिसाल है को मुल्तान से जाना चाहे या कोई कराची से जाना चाहे उसके लिए भी सर्विस अवेलेबल होती है। तो क्या फैसल मूवर्स जो है वो वीजा वगैरह या कोई और चीजें जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी पूरी करती हैं। ये इसकी टिकट क्या है, टिकट प्राइस क्या है और उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो फैसल मूवर्स देता है। मुझे बस के हवाले से बता दें कि जो बस है वो कौन सी जाती है। लगेज के हवाले से बता दीजिएगा कि अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं जी मुल्तान में फैसल मूव्स के टर्मिनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फैसल मूव्स ने सर्विस स्टार्ट की है पाकिस्तान से चाइना के लिए। काफ़ी अरसे से इनकी सर्विस चल रही है। तो आज 2024 है। तो पिछले साल भी मैंने इस पे व्लॉग किए थे, मैंने वीडियोस भी की थी, बस के साथ जाकर भी की थी। तो अभी मैं आपको 2024 की अपडेट दूंगा। उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं जी कमाल साहब फैसल मूव्स से। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं जी। ठीक जी है। बिल्कुल ठीक ठाक। तो कमाल साहब से जो है हम सारी अपडेट लेंगे। इसका तरीकाकार क्या है, बुकिंग कैसे होती है, टाइमिंग क्या है, किराया क्या है और कौन कौन से सिटीज से बस सर्विस अवेलेबल होती है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हम जानेंगे कमाल साहब से। जी सर, अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम कमाल है और मैं रीजनल मैनेजर साउथ हूँ फैसल मूवर्स में। इसके अलावा एडिशनल भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जिसमें चाइना इज़ वन ऑफ देम, और इसके अलावा भी और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि फैसल मूवर्स की जो चाइना के लिए बस सर्विस है इसका आगाज कब हुआ और इसका मकसद क्या था शुरू करने का। अच्छा जी, 2019 में हमने चाइना की बस सर्विस स्टार्ट की थी। मकसद स्टार्ट करने का ये था कि पाकिस्तान के लोगों के लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए ठीक है। अदर देन बाय एयर। बाय एयर आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक एक्सपेंसिव ट्रैवल है। चाइना एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है दुनिया का। ठीक है। तो अपने लोगों के लिए एक आसानी पैदा करना कि लोग जो चाइना ट्रैवल करना चाहें उनको एक अदर ऑप्शन भी मिले बस का, जो कि एक रीजनेबल ऑप्शन है, ट्रैवल कर सकें। इसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं या टूरिस्ट भी हैं, स्टूडेंट्स भी। आजकल तो माशाल्लाह स्टूडेंट्स भी हमारे चाइना बहुत सारे जा रहे हैं। जी, मेरे भी देखने में यही चीज़ आई है कि ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये असल में वही, ये देखें, बिजनेसमैन तो कोशिश करता है टाइम लाइन्स टाइम को। पे। ये अगेन एयरलाइन का टाइम तो मीट नहीं कर सकती बस, लेकिन वो एक ऑप्शन होता है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनका रेगुलर ट्रैवल है, तो उनके लिए एक ऑप्शन रखा गया है कि वो बस के जरिए जा ट्रैवल सकते कर हैं। सकें। ठीक है। उसके अलावा वो ये भी कर सकते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ को भी देखते हुए, और बहुत अच्छी सीनरीज आपको देखने में मिलती हैं इस रास्ते में। बिल्कुल जी, इसमें वाली बात है कि हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। और रोड ट्रैवल वालों के लिए एक बहुत एक्साइटिंग ट्रैवल है कि वो जब रोड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आसपास जो सीनरीज हैं वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। जी। तो एक बड़ा अच्छा रोड ट्रैवल है। अच्छा सर, मुझे इसका रूट बताइएगा, पाकिस्तान से चाइना की बस का रूट क्या है, कौन से रूट से आप लेके जाते हैं। अच्छा, ये हम भी जाते हैं चाइना का रूट वाया नारान जाते हैं। लेकिन आपको जैसे पता है सर्दियों में कुछ टाइम के लिए बाबूसर टॉप बंद हो जाता है, तो हम केकेएच को यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बाबूसर टॉप ओपन हो जाता है तो हम ये नारान के रूट को यूज़ करते हुए केकेएच के जरिए चाइना बॉर्डर से चाइना। होते हुए जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें टाइम कितना लग जाता है। देखिए, अगर आप इस्लामाबाद से बात करते हैं तो तकरीबन 38 आवर्स का ट्रैवल टाइम है। ठीक है। और इसी तरह आप लाहौर से देख लें तो तकरीबन 42 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है। अच्छा, इन सिटीज़ के अलावा अगर एक मिसाल है को मुल्तान से जाना चाहे या कोई कराची से जाना चाहे उसके लिए भी सर्विस अवेलेबल होती है, क्या तरीकाकार होता है इसका। अच्छा, देखिए, बस जो हमारी चाइना की है वो निकलती है इस्लामाबाद से, लेकिन ठीक है। ऑप्शंस क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन हमारा नेटवर्क माशाल्लाह बहुत सारे शहरों में, तो हम ऑप्शन हर शहर से दे रहे हैं कि आप वहाँ से करना चाहें तो वो एडवांस बुकिंग हो जाती है वहाँ से। ठीक है। आप वहाँ से परचेज करते हैं टिकट तो आप डायरेक्टली चाइना की टिकट परचेज कर सकते हैं। ये होता है कि ट्रांजिट हम इस्लामाबाद से इंश्योर करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो बस जाती है हमारी चाइना, ये चाइना के कौन से शहर तक जाती है। अच्छा, ये चाइना के ताशकुरगन जगह है, शहर है, जहाँ ठीक है। पर ये बस आपको ड्रॉप करती है और उसके बाद फर्दर आप वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या डिफरेंट व्हीकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है जिसके जरिए मजीद आगे चाइना में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये कितना अंदर है चाइना में, यानी कि कितना टाइम लगता है या कितने किलोमीटर का सफर बनता ये है। तकरीबन जी 150 किलोमीटर है। ठीक है। और अराउंड आप समझ लें कि 1 से 1.5 घंटा मजीद आपको अंदर लग जाता है। ठीक हो गया, वहां पे आप जाके ड्रॉप कर देते हैं। वहाँ पर ड्रॉप करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इसके लिए कौन से दस्तावेजात जरूरी होते हैं। तो क्या फैसल मूवर्स जो है वो वीजा वगैरह या कोई और चीजें जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी पूरी करती हैं, या जस्ट फैसल मूवर टिकट देती है और बाकी चीजें आपने खुद से करनी होती हैं। अच्छा, देखें, वीज़ा तो पर्सनल के अपना उसमें कैपेसिटी में आता है।
हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतरीन ट्रांसपोर्ट साइट के ऊपर वर्किंग करें। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो ये होता है कि आपके पास इन्विटेशन लेटर हो, ठीक है। वैलिड वीज़ा और पासपोर्ट हो, और कोविड-19 की जो रिक्वायरमेंट है उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हम भी सबमिट करते हैं और लेते हैं, ताकि आप जब ट्रैवल करें तो फिर रास्ते में आपके लिए इशू ना बने। ठीक है। इन चीज़ों को इंश्योर करते हुए ही हम पैसेंजर को ट्रैवल करवाते हैं। यहाँ वीज़ा में फिलवक्त तो जी हमारी वीज़ा में कोई वो नहीं है कि हम वीज़ा में सपोर्ट कर सकें, लेकिन हमारी कोशिश ट्रांसपोर्ट पार्ट पे पूरी होती है कि हम एक कंफर्टेबल आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। जी, सेम ऐसे ही होता है जैसे आप एयरलाइन पे भी किसी पे ट्रैवल करते हैं तो वीज़ा वगैरह जो है वो आपने खुद करना होता है, जस्ट आपने टिकट लेनी है, एयरलाइन ने आपको पिक करके दूसरे कंट्री में जो है वो ड्रॉप करना होता है, सेम इट इज़। अच्छा सर, अभी हम टिकट के हवाले से बात कर लेते हैं कि इसकी टिकट क्या है, टिकट प्राइस क्या है और उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो फैसल मोर्स देता है। अच्छा जी, अभी तो हम देखें कि हम एक डिस्काउंटेड फेयर के साथ इसको ट्रैवल करवा रहे हैं। वैसे टिकट फेयर हमारा 40,000 है, लेकिन ऑलरेडी हमने इसके ऊपर 20% डिस्काउंट किया हुआ है। ठीक है। तो आप अगर इसको काउंटर से परचेज करते हैं तो ये 32,000 की टिकट है। ठीक है। और अगर आप हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन बुक करो को यूज़ करते हुए इस टिकट को परचेज करते हैं तो 30,000 टिकट फेयर है। ठीक है। और इसके अंदर इंक्लूड है, जैसे आप ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद से तो रात 1 बजे इसका डिपार्चर टाइम होता है। फिर हम आपको सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना और फिर नेक्स्ट डे का नाश्ता ये इंक्लूड होता है। इसके साथ जो नाइट स्टे भी आता है वो भी कंपनी करवाती है। अच्छा, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड जी, होता है। इंक्लूडेड है इसके ठीक अंदर। है। अच्छा, ये जो टिकट है आपकी वो किसी भी आप फैसल मोर्स के टर्मिनल से ले सकते हैं या आपको इस्लामाबाद जाके ही लेनी पड़ेगी नहीं अगर जी, आप किस काउंटर से लेते हैं तो? टिकट आप किसी भी टर्मिनल से परचेज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सहूलत हर काउंटर पे अवेलेबल है जो फैसल मोर्स का काउंटर है। लेकिन इस पे सिर्फ चीज़ जो बताने वाली ये है कि जो बस है चाइना की वो इस्लामाबाद से डिपार्चर होती है। ठीक है। तो आप जहाँ से भी टिकट लेंगे बस वो पहले इस्लामाबाद आएगी, वहां से वो आप कन्वर्ट करेगी आपको चाइना की वाली बस में। अच्छा, इसकी टिकट बुक करने के कौन कौन से तरीके हैं, ऑनलाइन है या काउंटर से होती है, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स में बता दीजिएगा। अच्छा, ये देखें, इसमें आपको बताऊं कि आपकी सहूलत के लिए आप कॉल सेंटर पे अगर आप इंफॉर्मेशन डिटेल में जानना चाहें तो आप हमारा जो यूएन नंबर है 1112244488, ठीक है। उसके अलावा 031112244488, ठीक है। इन पर रब्ता करके भी मालूमात और अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है बुक करो, आप उसके ऊपर से भी टिकट परचेज कर सकते हैं और इसके अलावा आप काउंटर से भी टिकट परचेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये तीनों सहूलियात मौजूद हैं। अच्छा सर, आप मुझे बस के हवाले से बता दें कि जो बस है वो कौन सी जाती है, कितनी सीट्स होती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता दीजिए। अच्छा जी, बस हमारी जो है वो मिनी यूटॉन्ग है। यूटॉन्ग से आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, हमारे पास माशाल्लाह बहुत बड़ा फ्लीट है यूटॉन्ग का, लोग पसंद भी करते हैं उसमें। तो यूटॉन्ग का ही मिनी यूटॉन्ग मॉडल है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी भी लिमिटेशंस हैं क्योंकि रूट जैसे आपको पता है कि उस रूट के ऊपर एक बड़ी बस नहीं ऑपरेट कर सकती। तो ये वही मिनी यूटॉन्ग उस बड़ी बस का एक स्मॉल मॉडल है। ठीक है। और ये तकरीबन उतनी ही कंफर्टेबल है। अभी जो बस जा रही है 28 सीटर बस है। ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में ये भी इरादा है कि हम जो बिजनेस क्लास आपने हमारी सर्विस देखी है 2x1 की, वो भी हम इस रूट पर स्टार्ट करने का प्लान है हमारा। इंशाल्लाह वो भी जल्द ही हम स्टार्ट कर देंगे। वो भी इसी मिनी बस में या बड़ी बस के थ्रू करेंगे? मिनी बस में। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि रोड की कुछ लिमिटेशन है कि रोड इतनी ब्रॉडर रोड्स नहीं है कि उनके ऊपर बड़ी बस ऑपरेट कर सकें, टर्निंग्स कुछ ऐसी हैं बीच में। तो मॉडल तो शायद यही रहे, लेकिन हम इसके अंदर इंटीरियर में चेंजेस लेके आएंगे जिसमें हम कंफर्ट को और मजीद बढ़ाने के लिए सीट्स बिजनेस क्लास की जो सोफा सीट्स आप हमारी देखते हैं वही हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, लगेज के हवाले से बता दीजिएगा कि एक मुसाफिर जो है वो कितना लगेज अपने साथ लेके जा सकता है। अच्छा जी, लगेज का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि बस मिनी यूटॉन्ग है, तो इसमें जो लिमिट्स हमने रखी हुई हैं वो ये है कि आप अगर लगेज में 20 kg लेके जा सकते हैं और हैंड कैरी 7 kg। और 7 kg भी इस तरह हो कि जो आपको पता है कि बस कंपार्टमेंट में जो ऊपर इंटीरियर में बना होता है वहाँ फिजिबली प्लेस हो सके। ठीक है। तो ये साइज़ है। और इसमें भी जैसे मैंने बताया कि इंशाल्लाह देखें फ्यूचर में हमारी कोशिश है बिजनेस क्लास में इंशाल्लाह ऑप्शन शायद आपको ज़्यादा मिल जाए क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम हो जाएंगे। ठीक है। बस के अंदर तो वहाँ शायद हम लिमिट्स बढ़ा दें इसकी। ठीक है। लेकिन करंट बस में हमने 20 kg आप लगेज कैरी कर सकते हैं और 7 kg हैंड कैरी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। ये बस सिर्फ कारोबारी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है या आम लोग भी इस पे सफर कर सकते हैं? अच्छा देखें, ये हमारी कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है। हम तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं हम तमाम पूरे पाकिस्तान को, जिसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स भी अब आजकल ट्रैवलिंग स्टूडेंट्स की ज़्यादा हो गई है, तो हम तो अप्रिशिएट करते हैं कि जो चाइना जाना चाहे हम उसके लिए एक अच्छी और कंफर्टेबल ट्रैवल का इंतज़ाम करें। तो
तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कारोबारी जा सके, जो मर्जी जाना चाहे, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो विजिट वीज़ा पे ट्रैवलिंग के लिए जाना चाह रहा है या कारोबार के मकसद से जाना चाह रहा है, तो ये सब के लिए सहूलत मौजूद है। अच्छा सर, अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे या क्या खसूसियात हैं बस की, फैसल मूव्स की, कि आपके साथ लोग ट्रैवल करें? अच्छा देखें, मैं कहना ये चाहूँगा कि एक ये आपके लिए रीज़नेबल प्राइस में एक अच्छा ट्रैवल है। जैसे कि हमने बात की थी कि नॉर्दर्न साइड से आप गुजरते हैं तो ट्रैवल भी एक खूबसूरत ट्रैवल है, रास्ते के मनाज़र भी आप देखते हैं। फिर जैसा मैंने बताया कि आप बाय एयर जाते हैं तो उसका एक फेयर मोर देन 2 लाख पे फेयर है। तो वो एक वही आ जाती है कि हर बंदा उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता। स्टूडेंट पार्ट पे भी बात करें तो स्टूडेंट्स की भी एक सर्टन लिमिटेशंस है कि वो एक अपनी एजुकेशनल फीस भी बेयर कर रहे हैं, फिर उन्होंने पाकिस्तान भी चक्कर लगाना है, आना जाना करना है। तो ये एक वो मीडियम है कि आप रीजनेबल फेयर के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। हमारी यहाँ पे कोशिश ये है कि जी हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सहूलत प्रोवाइड करें, और ये हम ऑलरेडी बाकी पार्ट पे भी वर्किंग कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हमारी यही कोशिश है कि किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करें। आप जो चीज़ हम आपसे कमिट करते हैं हम उसको पूरा करें। तो मेरी यही गुजारिश होगी लोगों से कि जो चाइना जाना चाहें वो एक आध दफ़ा हमारे साथ ट्रैवल करके इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करें, ताकि उस चीज़ को वो भी देख सकें कि हम इसके ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको ये भी बताएं कि जी हमारे इसमें और भी बहुत सारे प्लान हैं, हम इनोवेशन साथ साथ लेके आते रहेंगे वक्त के साथ साथ। हमारी कोशिश ये है कि इस ट्रैवल में ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए चीज़ों को रिड्यूस कराया जा सके, ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप इसमें मज़ीद तब्दीलियाँ भी देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इस पे ना एक चीज़ और भी मैं ऐड करता जाऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब ट्रैवल किया था तो वहाँ पे मेरे साथ एक स्टूडेंट थे, उनसे मैंने एक बात पूछी थी कि मैंने कहा जी आप बाय एयर जाते हैं तो तब क्या एक्सपेंस आता है? तो उन्होंने कहा, फिर उसमें लोगों का ये भी सवाल आता है कि जहाँ पे ये बस ड्रॉप करती है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहाँ से जो आगे मेन सिटीज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हज़ारों किलोमीटर का सफ़र बनता है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये आपको वहाँ से फिर आपने आगे ट्रैवल इतना करना है तो वो आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी? उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं बाय एयर यहाँ से डायरेक्ट जाता वहाँ पे तो वो मुझे तकरीबन 2 लाख के करीब पड़ेगी। ये पिछले साल की बात है, 1 साल पहले की बात है। तो अगर मैं यहाँ से बजरिया बस जा रहा हूँ तो मुझे ये टोटल, मुझे अपने उस सिटी जाने के लिए 70 से 80 हज़ार रुपए का एक्सपेंस मेरा टोटल आएगा। अगर कहता मैंने वहाँ से बाय एयर भी आगे जाता हूँ ना तो फिर भी मेरा इतना ही एक्सपेंस आएगा। तो ये भी एक अच्छी जो है वो अच्छी सहूलत है कि आप जो है वो तकरीबन 50% से भी कम में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। चलें जी, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको चाइना की बस के हवाले से बताया, उसकी टिकट के हवाले से, उसकी बुकिंग के हवाले से, उसकी जो खसूसियात थी वो बताई। तो उसमें कमाल साहब का बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। जी भाई, थैंक यू। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर। मैं अपने कस्टमर, हमारे पैसेंजर्स से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारी फीडबैक ज़रूर हमें दिया करें। आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को मज़ीद से मज़ीद बेहतर कर सकें। उसके लिए आपकी जो शिकायत आप समझते हैं कि हमारी सर्विस में आपको कोई शिकायत है या कोई सजेशन है, आप समझते हैं कि इस चीज़ को ऐड करना चाहिए, तो अपना फ़ीडबैक लाज़मी हमें दें ताकि हम अपनी सर्विस को मज़ीद बेहतर बना सकें। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।